आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रूपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। बोले कितना भारी पहनाएंगे नाक कान में, और बोले लड़की को सिर्फ 1 अंगूठी दे सकते हैं और 1 जोड़ी कपड़ा, और बोले लड़की को जो कपड़ा देते हैं वो ही पहन के जाएगी, बाकी अटैच ही नहीं ले जाएगी। तो बोले फिर हमारा खर्चा नहीं, फिर हमारे यहाँ जीवनवार जो होती है वो हम लोग खुद बनाते हैं। तो हमने कहा इतने 500 लोग, तो बोले हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो जैसे नया आ रहा है ना वो आके पहले थोड़ी देर बनाएगा, फिर वो पहले वाले उठेंगे। बोले ऐसा सिस्टम है तो बहुत अच्छा लगता है। बोले हम लोग 10-10, 15-15 मिनट आकर बनाते हैं, और बोले बनाने में हमारे 6-7 आइटम होते हैं, बस वही चीज़ बनती है। तो बोले हमारे यहाँ सब सरल, कुछ में तो खर्चा ही नहीं है हमारा, सिर्फ बोले 1 बर्तन वाला रखते हैं हम। तो बोले हम लोग के घरों में ही, घर की धर्मशालाओं में ही शादी हो जाती है, हुंडा बोलते हैं दहेज को। बोले हमारे यहाँ हुंडा नहीं चलता है, लेकिन प्रथा देखो, लड़की पहले घर में रह के आती है ससुराल में। मैंने जाती हूँ तो मर्यादाशील समाज है, इसी ने 8-8 साल के बच्चे को बहुत कुछ धर्म का ज्ञान है, लेकिन उनके यहाँ ये प्रथा है कि 2-3 दिन लड़की भाभी के साथ, माँ के साथ उसके घर पर रह के आएगी, फिर उसको उनके घर का सब अच्छा लगेगा वातावरण तो उनके यहाँ पक्का है, नहीं तो तोड़ देगी। लेकिन वैसे उनके यहाँ बिल्कुल घरेलू। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ, हमने कही इतनी चांदी, कहने लगे हम 3 बहुएं हैं, सिर्फ हम पूजा के बर्तन दे सकते हैं लड़की को, और बोले उसके साथ साथ हम सिर्फ भगवान की प्रतिमाएं।
तो बोली प्रतिमाएं तो सोने की तो गलाते नहीं हम। और चांदी की जैसे पानी रखने के लिए, पकवान बनाने के लिए, तो बोले भिगोने आए हैं, कढ़ाई आई हैं, और कलसा भगवान के पानी भरने के लिए कलसा, परात अभिषेक के लिए, द्रव्य की थालियां। तो बोले इसलिए हमारे यहाँ बहुत बर्तन तो उधर से ही आ जाता है। सिर्फ हम भगवान के नाम का लेते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे तो पहला काम देव पूजा, बाद में काम दूजा। लेकिन अपने यहाँ क्या है, पूजा के नाम पर एक सूखा सा गोला चढ़ा के चले जाएंगे और शादी में लाख रुपया उड़ाएंगे। ड्रिंक, डिस्को और डिनरे चल गया, क्योंकि वहां नाचोगे तो कमर टूटेगी और यहाँ नृत्य करोगे तो भक्ति में कर्म टूटेंगे, कर्म नष्ट होंगे। तो हमें कैसी करना, स्वाध्याय भी है, पूजन भी है। वैयावृत्ति क्यों है? क्योंकि परमात्मा की वैयावृत्ति से होना तो अब कुछ जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारी आत्मा दुखी है और पूजा के माध्यम से हमारी वैयावृत्ति हो जाती है, हमारा सौ का अध्ययन हो जाता है। हमने बोला अष्टम बसदा पाने को कर में, आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। भगवान हमें पता है आप तो माध्यम हो मेरे लिए, लेकिन आपके माध्यम से निज में निज गुण प्रकट किए। मैंने अपने आप में वो गुण प्रकट किए, ऐसा भाव आता है। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए और अर्घ दिया और जय गए घर। कम से कम इतने आराम से तो पढ़ो, सहजता आई कि नहीं हमारे अंदर। कोई आए 10 सब्जी बनाओगी फिर भी कहीं कोई खास तो है नहीं, घर जैसे ही खाना है। अरे सहजता लाओ वाकई में जीवन में। यदि एक सब्जी बनती है घर में तो एक ही खाओ, सामने वाला भी शौक से खा के जाएगा। यदि अपने घर में कम है तो जरूरी नहीं है। और जितना अटाला हो गया, जन्मदिन हो या कुछ हो, आप कम से कम 500-1000 की तो सामने वाले को गिफ्ट लेके जाओ, फिर वो तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे। उसके घर भी कबाड़ इकट्ठा करो, अपने घर भी कबाड़ इकट्ठा करो, उसके पैसे भी लगाओ, अपने पैसे भी लगाओ। किसी के घर जाओ, अरे दाल रोटी जो बनी है, पहले कितनी खुशी होती थी, कोई आता था तो बड़ी खुशी होती थी। अब ये लोग आ गए, अब काम निपट जाएगा। गर्मी के दिनों में बच्चे बुआ लोग जो भी आती थी तो क्या लगता था, घर की लेडीजों को लगता था अब ये लोग आ गई हैं, अब जितने चाहे जो काम करना फटाफट काम, और आनंद में निपटता था। काम बोझ नहीं था, पहले काम ही मनोरंजन था। ये आंख फोड़ने वाली चीजें तो थी नहीं पहले। लेकिन अब देखो कोई आ जाए तो बुखार चढ़ाता है कि 2 घंटा तो इसके साथ बर्बाद करो और फिर 2000 रुपया बर्बाद करो, क्योंकि लगाना तो पूरा ही पड़ता है ना। खाए भले वो दो, क्योंकि अब तो पहले पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खा रहे। प्लेट भर भी नहीं खा रहे, वो भी पूरे ड्राई फ्रूट्स लगे रहते। नहीं अभी तो लेके आए। फिर वो भी कहता है एक हाथ ले लो, एक हाथ ले लो, कुछ तो ले लो, थोड़ा बहुत तो लो, बस थोड़ा ही बहुत लेना, ज्यादा नहीं ले लेना, नहीं तो पूरा चौपट करके चले जाओ। ये क्या है? दिखावट है, बनावट है, सजावट है, इसीलिए जिंदगी में गिरावट है। जो हम पूजा में पढ़ते हैं सहजता, अंदर में हम किसी को देखकर सच पूछो, सुबह सुबह कोई मिल जाता, बोले आप तो भाग जाग गए, आपके दर्शन हो गए। अंदर पूछो वो 2 कदम जाएगा, कहने के भाग फूट गए इसके, और कहाँ से सुबह से दिख गया। कितनी माया, ये छोटी छोटी क्रियाओं में हमारी कितनी मायाचारी, और इसका परिणाम जब मिलेगा तो सीधे तिर्यंच गति जाएंगे। तो क्या है? सहजता, शुद्धता। शुद्धता का मतलब इतनी सी कोई ने बात कह दी, यदि हमें धर्म का ज्ञान हो तो लगेगा पुद्गल वर्ग नाए थी, शब्द ही तो थे, कानों से टकराए और समाप्त हो गए, उनका क्या अस्तित्व है। लेकिन हम पूजा की कोई लाइनें दिमाग में लेके नहीं जाते हैं कि वो रात तक चलती रहे। सहजता कैसे आएगी? जो हम हैं वो ही हो, हमें अभिमान नहीं हो, हमें दिखावट नहीं हो। हम झूठ क्यों बोले? क्या होगा? ये हम 50 तोला 100 तोला इकट्ठा कर जाएंगे, सब मिट्टी तो हो जाएगा, हमारे साथ क्या जाएगा?
हम बेकार झूठ बोल बोल के इतना इकट्ठा कर। ठीक है, जरूरत लायक हर माँ बाप रखो। आज का समय ऐसा है, कई लोग कहते हैं हमने लाख रुपए का परिग्रह रख रखा, बाकी बच्चों को दे रखा, फिर बाद में बच्चों से मांगो, कहने लगे अभी तो है नहीं, बात अगले महीने दे देंगे। ऐसा नहीं करो। अपने जीवन में आरंभ से, उद्योग से, संक्लेश से ना जाने कैसे कैसे करके जोड़ रखा है, तो उसको अपने पास रखो और आसक्ति में मत रखो। इतना कम हो जाएगा। अरे आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तू यहाँ हिसाब लगाता है कि पैसा कितना बढ़ रहा है और उधर आयु तेरी घट रही है। तृष्णा दिन दिन जी क्या हुए बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। और जन्म दिवस की मंगल वेला मरघट तक पहुंचावे। वास्तव में कुछ पता नहीं है कब किसका क्या होगा। बिल्कुल सत्य घटना है मैनपुरी की। वो थे तो करहल के, लेकिन मैनपुरी शादी हुई थी और उस इकलौता लड़का जिनके यहाँ मुलायम सिंह काम करता था ना, रईस परिवार है, रईस परिवार है, करहल का बहुत नामी परिवार है। मुलायम सिंह के बाबा लोग उनके यहाँ जैसे गाय हुई थी तो उस काम पे लगे हुए थे। उन्होंने, मुलायम सिंह ने खुद कहा था उस पंच कल्याणक में आके कि आज मैं रोटी उस घर की खा के जाऊंगा जिस घर ने हमारी पीढ़ियां पाल दी। उन्होंने कहा था कि हम पे साइकिल नहीं थी तो इन लोगों ने साइकिल दी। हमारे बाबा इन्हीं के घर सो जाते थे, गोबर वर का काम करते थे और सब। तब उनके पिताजी भी करते थे, फिर मुलायम सिंह भी थोड़े दिन बचपन में आते थे। फिर उनने, रईस परिवार ने कहा कि इस बच्चे को हम दाखिल करा देंगे स्कूल में। उसी जैन स्कूल में पढ़े हैं वो, और उसके लिए बहुत बड़ी भूमि दे गए थे उस बार वो। लेकिन ये कह गए थे कि आज का खाना मैं उसी घर खाऊंगा जिस घर में मैं बचपन में खाता था। तो उस घर के सोचो, उस घर का वो लड़की का लड़का था। और हम जहाँ मेरा चतुर्मास था उस घर में, वहाँ पर भी उनके रिलेशन थे। बहुत बढ़िया शादी उस जमाने की। और लड़की शादी से माने वो आती है तो बधाइयाँ होती हैं। कितने किलोमीटर ये हटने से आपको पता है बच्चों की कविताएं चलती थी, चंदा मामा दूर के ये वो हैं, और वो मामा हैं उस पर देखो ये दिख रहा है भैंसा, जो भी कल्पनाएं थी वो भले काल्पनिक थी लेकिन हमारी जिज्ञासा थी, हमारी आस्था थी उनसे जुड़ी हुई। आज सब खत्म हो गया। द्रव्य क्षेत्र भी चंपापुर, पावापुर, संवेद शिखर समाधियों पर हम जाते थे, क्षेत्र की पूजा करते थे। काल की पूजा आज भी दिवाली का दिन क्यों मानते हो? क्योंकि वो काल पूजा है। किस काल में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था, वो काल पूजन है। उस काल में ही हमें लड्डू चढ़ाना चाहिए। आज तो अपनी मन मर्जी से अपन लड्डू चढ़ा देते हैं। 8 बजे का रख लो, 9 बजे का रख लो। सच्ची विनय तो हमारी ये है कि दिन का उजाला नहीं हो पाता है तब तक भगवान निर्वाण गए। और कम से कम बड़े लोग, युवक लोग या पुरुष लोग नहीं आ पाते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि रोज निर्वाण लाडू पढ़ें। राजस्थान में, बिहार में सब लाडू रोज पढ़े जाते हैं। 1 महीने तक लाडू चलता है। शाम के समय सारी महिलाएं मिलकर लाडू गाती हैं। पहला आदिश्वर वंदिया जी, दूसरे अजितनाथ देव जी, ये पढ़ती हैं। और बहुत चाव था, हमारे सारे चाव खत्म हो गए और सिर्फ हम लेते हैं आतिशबाजियां उड़ा देते हैं। बताओ ये पूजन है? ये उसमें कितने तिरस्काय जीव मर रहे हैं और बादर जीव मर रहे हैं। सूक्ष्म की बात तो आप लोगों को पूजन के वेद बताए। और पूजन के साथ साथ भी बहुत सुंदर बात कही है समंत्रभद्र स्वामी ने कि पूजन तुम्हारे लिए साबुन का, मैंने शुद्धता का काम करती। कैसे? जब वस्त्र पर ज़्यादा धूल लग जाए तो आप क्या करते हैं? साबुन, सोडा, रीठा आदि चलता था पहले, उससे साफ कर लेते थे।
इसी प्रकार से घर में जो हमने आरंभ उद्योग किए हैं, जो हमारा संक्लेश हुआ है उतनी विशुद्धि लाने के लिए, ताकि जो अशुभ परिणाम किए हैं उनकी स्थिति और अनुभाग कम हो जाए या हमारी दुर्गति ना हो जाए उस आरंभ उद्योग के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, परमात्मा की आराधना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।